गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आप प्लीज एक बार और ट्राई करेंगे? लगाता हूँ। अरे कौन बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? जेठालाल कोई बार बार फोन कर रहा है, मतलब हो सकता है कि कुछ काम। जेठालाल कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी की खबर देने के लिए फोन किया हो? लेकिन अभी मैं फोन उठाऊं कैसे? हम सबके हाथ तो जुड़े हुए हैं। टप्पू के हाथ जुड़े हुए नहीं है, वो फोन उठा सकता है। हाँ। मैं टप्पू को बुला के लेके आता हूँ। चेती चेती। टप्पू, टप्पू, जल्दी से कमोड में चलो। कहीं दादाजी की कोई खबर तो नहीं है? चल 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 चल। क्या हुआ? दादाजी की कोई खबर आई है? हाँ शायद, क्योंकि कब से जेठाबाई के फोन पे किसी का फोन आ रहा है। और हम सबके हाथ जुड़े हुए हैं। हम में से कोई फोन उठा नहीं सकता। तू फोन उठा के देख किसका फोन है। हाँ हाँ टप्पू आजा आजा, ये वाली जेब में देख। उठा उठा जल्दी निकाल के। पापा ये तो अननोन नंबर से वीडियो कॉल है। वीडियो कॉल? उठा उठा। टप्पूड़ा, चाचा जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बापू जी अब कहाँ हो? जेठिया, मैं एकदम सुरक्षित हूँ और भारत में हूँ। लेकिन बापूजी आपने ये इतने सारे हार क्यों पहने हुए? जेठिया, ये हमारी जीत के हार है। अच्छा लेकिन दादाजी अब बलून से नीचे कैसे आए और आपके साथ क्या क्या हुआ? हाँ बापूजी, हमारे तक खबर मिली थी आप पाकिस्तान पहुंच गए थे। हाँ तो जेठिया, वो खबर सही थी, मैं पाकिस्तान ही पहुंच गया था। अरे बाप रे, फिर? अरे वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आकर बताऊंगा। ठीक है बापूजी, आप कहाँ हो मुझे एड्रेस बताइए, मैं आपको लेने आता हूँ। जेठिया, अपना कच्छ है ना, कच्छ, उसके समुद्र के किनारे वाले गांव में हूँ मैं। और ये देख, हमारे भारतीय कोस्ट गार्ड के साहब है, ये देख। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। और ये सब गांव के मछुआरे, देख। नमस्ते। मैं आत्मरस तुकाराम मिळे गोकुलम सोसायटी का एक और मैं अंतरराष्ट्रीय अखबार कशाला सगळे बोलणार? और सुन जेठिया, मुझे यहाँ लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं रात तक गोकुलधाम पहुँच जाऊंगा। लेकिन बापूजी आप अकेले कैसे आएंगे? जेठिया, ये हमारे भारतीय कोस्ट गार्ड के साहब है ना, वीरेंद्र भाई, उन्होंने मेरी मुंबई की फ्लाइट की टिकट का इंतजाम कर दिया है। थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू। चलो जेठिया, टप्पू, सारे गोकुलधाम वालों, मैं अभी फोन रखता हूँ, रात को मिलता हूँ। हाँ। थैंक यू। मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करो कि चाचा जी को एयरपोर्ट से गोकुल धाम तक पहुंचाने का इंतजाम करें। राइट सर। और तब तक चाचा जी हमारे मेहमान हैं।
आप सबका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप सब ने सच्चे दिल से प्रार्थना की, इसीलिए बापूजी मिल गए। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ बोल बोल बेटा बोल। दादाजी इतना लंबा खतरनाक सफर तय करके वापस आ रहे हैं, तो हम सब मिलकर दादाजी का जोरदार स्वागत करेंगे। ऑफकोर्स करेंगे। बाय 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 बाय। अरे बेटा तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चाचा जी कल रात को 12 बजे उड़े थे और आज रात 11:30 12 बजे वापस आएंगे। और कल रात को चाचा जी तो पार्टी भी नहीं कर पाए। 12 बजे बलून्स को हवा में उड़ाते वक्त उड़ी हवा में उड़ गए बलून्स के साथ साथ। कल रात 12 बजे सबने पार्टी शुरू की होगी और ठीक 12 बजे हमारी पार्टी कैंसिल हो गई। कैंसल मत बोलो पोपटलाल, ये बोलो कि कल की हमारी पार्टी पोस्टपोन हो गई। क्या हो गई? पोस्टपोन हो गई। हाँ, तो कल की हमारी पार्टी आज बापूजी आ जाएंगे, उसके बाद फिर से कंटिन्यू होगी। कंटिन्यू होगी। यस पापा, सारा डेकोरेशन रेडी है, बस मैं डीजे और केटर को बोल देता हूँ। अरे जेठालाल, उनको भी बोल दो। किसको? बलून वाले को? साहब, अरे नहीं, अब्दुल, मैं बलून वाले की बात नहीं कर रहा, मैं पांडे जी की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, नहीं उनको बोलना तो बहुत जरूरी है, बेचारे कल रात से बापूजी को ढूंढने के लिए अभी तक लगे हुए। नहीं बराबर। हाँ, अरे उनको तो पहले ही बोलना चाहिए था। सॉरी। थैंक यू मेजर साहब, आखिर आपने भी गोकुल धाम का केस सॉल्व कर ही लिया। ओके पाटिल, चंपक चाचा सुरक्षित मिल गए हैं और हमें उन्हें लेने एयरपोर्ट जाना होगा। हाँ सर, भले ही आपने चाचा जी को ढूंढने का केस सॉल्व ना किया हो, पर सर उन्हें खुशखबरी तो दे सकते हो। यह आदमी 100 साल जिएगा। क्या हुआ सर? जेठालाल का फोन। गोकुल धाम का केस सॉल्व करना मेरे भाग्य में तो नहीं है, पर लगता है अब इनको खुशखबरी देना भी मेरे भाग्य में नहीं है। लगता है जेठालाल को पता चल गया। तो इस बात की खुशी है पाटिल कि चंपक चाचा मिल गए। जेठालाल मुबारक हो, चंपक चाचा मिल गए और पाकिस्तान से सुरक्षित वापस लौट आए हैं। अरे आपको पता चल गया? अरे वाह, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। कल रात से आपने भी बापूजी को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए आपको और आपकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया। आप सबका बहुत आभार। थैंक यू सो मच। जेठालाल, मेरा और मेरी टीम का आभार मानने के लिए मेरे और मेरे टीम की ओर से आपका आभार। हाँ, अरे और सुनो, हम रात को चंपक चाचा को गोकुल धाम लेकर आ रहे हैं। अब उनकी चिंता बिल्कुल मत करना। नहीं, अभी बापूजी मिल गए, अभी कोई चिंता नहीं है। चलो पांडे जी। तो ठीक है, रात को गोकुल धाम में मिलते हैं। चाचा जी की वेलकम की तैयारी शुरू करो। बिल्कुल, थैंक यू। कम ऑन, लेट्स मूव टू एयरपोर्ट। ओके, सुनिए फ्रेंड्स, जल्दी आओ। पांडे अंकल से भी बात हुई, वो दादाजी को लेकर एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। फाइनली चाचा जी आ रहे हैं। ये ऊपर से नहीं, कहीं सामने से आ रहे हैं। म्हणजे देवाला थँक्यू असं। ऐसा लग रहा है जैसे कल रात हमने जहाँ पार्टी अधूरी छोड़ी थी, हम आज वहीं से पार्टी शुरू कर रहे हैं। कहाँ पहुंचे होगे चाचा जी? वरती काय बघते सारखी समोर येणार आहेत ते. हा, ते सवय लागली त्यांना वरती बघायची।
आज क्या दादाजी, अरे बूढ़ा बापूजी, आज के बाद एक बलून होना तो भी आप उसे मत उड़ाना। तू कहना क्या चाहता है? मैं इतना हल्का हूँ? अरे नहीं नहीं बापूजी, आप तो बहुत भारी है। बिना वीजा बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान जाके सही सलामत वापस आ गए। इतना भव्य स्वागत? अरे भव्य स्वागत तो होना ही चाहिए ना। चाचा जी, आप दुनिया के पहले इंसान हैं जो बलून के सहारे विदेश यात्रा करके आए हैं। और विदेश यात्रा भी ऐसी वैसी नहीं, लगातार इतने घंटे आसमान में बलून के सहारे लटक कर सही सलामत वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखा माय डियर जीजा जी, बहना की भक्ति में कितनी शक्ति है। बहना ने बापूजी की सलामती के लिए अखंड दिया जला के माता जी से प्रार्थना की थी और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने बापूजी आपके लिए भगवान से प्रार्थना की थी। भगवान ने वो प्रार्थना सुन भी ली और आप सही सलामत वापस भी आ गए। चलिए, जेठालाल जी को उनके बापूजी मिल गए और आप लोगों को आपके चाचा जी मिल गए। अब मुझे याद कर दीजिए, ठीक है? पांडे अंकल, हाँ? थैंक यू। आपने दादाजी को ढूंढने में हमारी बहुत हेल्प की। थैंक यू। थैंक यू। अरे बेटा, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई, मैं थैंक यू क्या कहना। जब एक ईमानदार पुलिस वाला वर्दी में हो तो उसके पैर नहीं पड़ते, सैल्यूट करते हैं। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू चाचा जी। और एक बात याद रखना बेटा, बच्चों की खेलने की चीज बच्चों को ही शोभा देती है, बुजुर्गों को नहीं। मतलब अंकल? बलून की बात कर रहा हूं। चलो मैं चलता हूँ। पांडे जी, मैं क्या कह रही थी, अभी थोड़ी देर में ना तूफानी पार्टी शुरू होने वाली है, तो थोड़ी देर रुक के एंजॉय करके जाओ। हाँ। अरे भाई, कल रात 12 बजे से हमारी बासुंदी हमारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तो आप लोगों के चाचा जी भी मिल गए, अब तो हमें जाने दीजिए। हाँ प्लीज। सॉरी सर। ओके। और हाँ, इस साल की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। हैप्पी न्यू ईयर। ओके, बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू। तुम कहाँ रहे हो जेठालाल? आपके लिए दरवाजा खोलने। अरे जेठालाल, नए साल में हमारी आदत ना बिगाड़ो। घंटों बापूजी लटक के नीचे आए हैं, उनके हाथ पैर दुख रहे होंगे, जाकर उनकी सेवा करो, हाथ पैर दबाओ, दरवाजा हम खुद खोल लेंगे, ठीक है? और हाँ जेठालाल, हैप्पी न्यू ईयर। अभी आपको लेट नहीं हो रहा है? सॉरी 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 सॉरी। एक कमान हाँ, मुझे मौका दीजिए। ओके। चाचा जी, आपको सुरक्षित वापस गोकुलधाम में देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये सच में मुझे भी। क्या कमाल का योगा नहीं योग है नहीं? कल रात को 12 बजे बापूजी की अकल्पनीय एग्जिट हुई थी और आज रात 12 बजे बापूजी की आला ग्रैंड एंट्री हुई है। हाय, क्यों मेरे पर बात छे? कल रात को जिस टाइम पे चाचा जी पार्टी में से उड़े थे हवा में, अभी वही टाइम हो रहा है।
अरे हाँ, 2025 का पहला दिन खत्म होने में अभी सिर्फ 5 सेकंड बाकी है। 5 4 3 2 Welcome 2025. Welcome 2025. होगी दुखों की नैया पार 2025 होगा रॉकस्टार। रेडी? नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबर। कल रात आसमान में बहुत सारे बलून्स के साथ उड़कर बिना वीजा बिना फ्लाइट के पाकिस्तान पहुंचकर वापस गोकुलधाम सोसाइटी में आ गए हैं चंपक चाचा। और चंपक चाचा और उनकी फैमिली कितने खुश है ये तो आप देख ही सकते हैं। मैं चंपक चाचा और उनकी फैमिली को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि 2025 का पहला दिन इनके लिए जितना तूफानी और धमाकेदार रहा है, आगे का आने वाला पूरा साल ऐसा ना हो। मिलते रहेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मैं रीटा रिपोर्टर कैमरामैन आमिर के साथ कल तक से। Welcome 2025. Welcome 2025. चल जेठा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मतलब घर जा रहा हूँ। चाचा जी, आप पाकिस्तान कैसे पहुंचे और वहां से बचकर कैसे आए? देखो, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, तो कल सुबह क्लब हाउस में मिलते हैं। वहाँ सब बताऊंगा तो चलेगा ना? हाँ बापूजी, चलेगा, क्यों नहीं, क्या अय्यर भाई? हाँ, चलेगा चलेगा। बापूजी थके? कल सुबह हम सब लोग क्लब हाउस में मिलते हैं। और सुनिए, कोई कल सुबह घर से नाश्ता करके नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कल गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा की पार्टी मेरी तरफ से होगी। वाह, जलेबी ने फाफड़ा, जीजा जीजा आपड़ा। बाय बाय, बाय बाय। दोस्तों, चंपक चाचा सिर्फ मेरे परम मित्र के पिताश्री नहीं है, बल्कि पूरे गोकुल धाम के सम्मानीय बुजुर्ग हैं। क्या हम सब की प्रार्थना रंग लाई, क्योंकि चंपक चाचा साक्षात यमराज के द्वार पर खो देकर वापस आ गए। दोस्तों, ये सब कुछ सपने जैसा लगता है ना, क्योंकि गोकुल धाम में वो होता है जो पूरी दुनिया में नहीं होता। पूरी दुनिया नए साल की पार्टी बना चुकी है, लेकिन हमने उस पार्टी को होल्ड पे रख दिया था, क्योंकि हम वो पार्टी चंपक चाचा के साथ मनाना चाहते हैं। अब उनके आने पर हमने ये पार्टी बनाई। यही तो गोकुल धाम वालों का प्यार है। हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन परिवार की तरह रहते हैं। दोस्तों, अब चंपक चाचा आप बीती बताएंगे, तब उनके अनुभव के बंदूक से पराक्रम की गोलियां छूटेगी। लेकिन आप चिंता न करें, आपके घर पर सिर्फ और सिर्फ हंसी की गोलियां छूटेगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वाह जेठा, हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा बना था। अच्छा लगा बापूजी? चलो अभी तुम दोनों सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। जी जी बापूजी, आई। हाँ, ले, बराबर। हाँ, ये बराबर है। और रजाई हूँ पापा, बोल। दादाजी तो एक सेकंड में सो गए। इससे पता चलता है कि दादाजी कितने थक गए हैं। थक तो जाएंगे ना बेटा, अगर हम एक देश से दूसरे देश विमान में आराम से बैठ के सफर करते हैं तो भी थक जाते हैं। तो बेचारे बापूजी तो बैठे बैठे छोड़, खड़े खड़े भी छोड़, लटकते लटकते मुसाफरी करके आए। मुझे तो लगता है किसी दैवी शक्ति का उनके शरीर में प्रवेश हुआ होगा,
वरना इतने घंटों तक ऐसे बलून के सहारे लटकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। चलो भी तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। हाँ पापा, मैं तो बेसब्री से कल सुबह होने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? कल दादाजी क्लब हाउस में बताएंगे ना कि वो पाकिस्तान से कैसे बच के आए। हाँ अवश्य इस वक्त जेठालाल और टप्पू चंपक चाचा के हाथ पैर दबा रहे होंगे। वैसे तारक, चाचा जी गांव की मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए तो इतने स्ट्रांग है। जरा सोचिए, बलून्स के सहारे इतने देर तक हवा में उड़कर भी उन्होंने अपने आप को संभाला। हाँ, अगर उनकी जगह हम में से कोई होता ना तो पक्का बलून की रस्सी हाथ से छूट गई होती। या मान लो कि उस रस्सी से खुद को बांध लिया होता तो नीचे आने के बाद पक्का हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता। सच में, इसलिए तो कहते हैं ना कि सेहत और कसरत से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अंजलि, इस वक्त सिर्फ चाचा जी की बात करें। बात तो चाचा जी करेंगे कल सुबह 10 बजे क्लब हाउस में। होशियार! बलून से उड़कर गोकुल धाम से पाकिस्तान रिटर्न श्री चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी पधार रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हमारे सबके आदरणीय वीर साहसी चंपक चाचा जी से विनती करता हूं कि वो हमें अपनी रोमांचकारी पाकिस्तानी रिटर्न बलून यात्रा के बारे में बताएं। आइए चाचा जी। रुकिए दादाजी, मैं आपकी बलून यात्रा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हाँ वाह वाह बेटा, वाह वाह। हाँ, अब बताइए। बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बलून के साथ हवा में उड़ने लगा, तो पहले तो झूलने का बहुत मजा आया। फिर जैसे जैसे मैं हवा में उड़ने लगा और ऊपर जाने लगा, फिर मुझे चिंता होने लगी। अरे चिंता क्या बापूजी, मेरी तो सांस ही अटक गई थी। हम सबकी? हाँ। फिर जब सब बलून मुझे सोसाइटी से बाहर ले गए ना, फिर मुझे बहुत डर लगने लगा। मुझे ये भी डर लगने लगा कि कहीं मेरा हाथ छूट गया तो इसलिए मैंने क्या किया, बलून की जो रस्सी थी ना, उसको ऐसे ऐसे सांप की तरह बिटोड़ के हाथ में पकड़ लिया और जोर से जकड़ लिया। हाँ, ये आपने अच्छा किया चाचा जी। अच्छा, अच्छा तुझे भी अनुभव है? तू भी ऐसा पहले गया था ऊपर? नहीं, मैं ऊपर से नीचे आया था। नहीं मतलब मैं क्या एनसीसी में था ना, तो उसमें हमें ट्रेनिंग दी जाती है पहाड़ से कैसे नीचे उतरते। तो क्या है, रस्सी को ऐसे अपने हाथों के ऐसे इर्द गिर्द लपेटते जिससे फिसलते नहीं है। और एक बार क्या हुआ, हाँ नहीं समझ ला। हाँ फिर बाबूजी? जैसे जैसे मैं आगे हवा में उड़ने लगा तो जू चौपाटी, वो सीलिंग, गेटवे ऑफ इंडिया, क्रिकेट का स्टेडियम सब देखा, वो भी फ्री में। नहीं मतलब इतने ऊपर से अगर मुंबई दर्शन करना हो तो कितना खर्चा करके हेलीकॉप्टर स्पेशल ऐसा बुक करना पड़ता है ना। ये तो फ्री में नजारा मिल गया। बस करना भैया, बस करना। फिर आगे क्या हुआ चाचा जी? फिर मेरा डर बढ़ने लगा। तो हवा कभी मुझे ऊपर, कभी नीचे, कभी उधर, कभी उधर, कभी तो भमड़े की तरह ऐसा गोल गोल घुमाती। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगने लगा कि मैं खुद हवा हूँ, मैं पतंग हूँ, मैं गुब्बारा हूँ। फिर चाचा जी, आप इंसान हो ये आपको कब पता चला? इस भयानक सफर में तो आप बहुत डर गए होंगे। तब आपके मन में क्या ख्याल आ रहे थे? तो सबसे पहले तो मुझे जेठिया से, बहू से, टप्पू से, पूरे गोकुलधाम परिवार से दूर होने का डर लगने लगा। हवा में उड़कर मुंबई से कब बाहर चला गया पता ही नहीं चला। अंधेरे में कहाँ जा रहा हूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सुबह जब उजाला हुआ तब पता चला कि मैं तो कच्छ पहुंच गया हूँ।
चाचा जी आप बहुत स्ट्रांग हो। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसका बीपी बढ़ जाता या फिर हार्ट अटैक आ जाता। चाचा जी फिर क्या हुआ? हाँ फिर मुझे मेरा गांव बचाओ दिखा। बचाओ तो बचाव देख के तो आपको वहाँ उतरने का मन हो गया होगा नहीं बापूजी? हाँ बहुत, लेकिन कैसे उतरता? मैंने थोड़ी देर राह देखी कि अगर बलून मुझे तालाब के ऊपर से ले जाए तो मैं तुरंत उसमें कूद जाऊं। लेकिन वो तालाब की जगह मुझे समुद्र की ओर ले गए। आप इतने देर से आसमान में उड़ रहे थे तो नीचे जमीन से किसी ने आपको देखा ही नहीं? देखा ना, बच्चे लोग मुझे देख के हंस रहे थे। उन्हें लगा मैं मजे कर रहा हूँ। फिर मुझे तेज हवा समुद्र के ऊपर से उड़ाते हुए पाकिस्तानी सीमा में ले गए। पाकिस्तान की बोट! मैं कहीं पाकिस्तान तो नहीं पहुंच गया? ये हिंदुस्तानी जासूस इतने नादान हो गए हैं कि पकड़े गए मछुआरों की तरफ खुद आके पकड़े जाने लगे। तुम्हारी बोट पे हमारे मछुआरे भी है? पूरे 10 मछुआरे पकड़े गए हैं। तुम्हारी जिंदगी भी हम जहन्नुम बनाने वाले हैं जासूस। क्या जनाब, हिंदुस्तानियों की तरह तुम सब लोग भी धोखा खा गए ना? क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि मैं जासूस तो हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी जासूस हूँ। मैं 25 सालों से हिंदुस्तान में जासूसी कर रहा था। अगर यकीन ना हो तो तुम ही बात करके पूछ लो। चलिए मान लिया आप हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी जासूस हो, तो आपको पाकिस्तानी कौमी तराना तो आता ही होगा। मुझे तो कौमी तराना आता ही, लेकिन तुम सब लोग तो पाकिस्तानी फौजी हो ना, तो तुम लोगों को भी कौमी तराना आता ही होगा। तो कौमी तराने में अल्फाज कितने होते हैं? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। पूरे 49 49 अल्फाज होते हैं। अब क्या करें? मियाँ हमसे तो पाकिस्तानी कौमी तराना लिखने में गलती होगी ही होगी। इसका मतलब ये सच में हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी जासूसी है। जनाब हमें आप पर पूरा यकीन हो गया है कि आप पाकिस्तानी जासूस ही हो। चचा जान, दिल मिल गए हैं तो गले भी मिल लेते हैं। कुछ हिंदी फिल्मों के गाने सुनाइए ना। हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बुड्ढे, अब तेरे पास 10 गिनने तक की जिंदगी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बुड्ढे, तुम्हारे सामने मौत खड़ी है, फिर भी तुम्हें किस बात का गुरूर है? मुझे गुरूर इस बात का है कि मेरे पास ये है। क्या है ये? इसे बॉम्ब कहते हैं, बॉम्ब। आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? अरे तुम लोगों ने हमारे निर्दोष मछुआरों को जो पकड़ लिया है ना, उन्हें बचाने के लिए आया हूं मैं। देखो जासूस, मैं गोली चला दूंगा तो मैं ये बटन दबा दूंगा। मैं हंसते हंसते अपने देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। चलाओ गोली। रफीक, उन सबको लेकर आओ। अब दबाओ बटन चचा जान। हमारे साथ साथ तुम्हारे ये मछुआरे भी उड़ जाएंगे। चाचा जी, इन लोगों ने हमारे बहुत सारे भोले भाले मछुआरे को पाकिस्तानी जेल पहुंचाया है। हमें नहीं जाना। अब दबा दो बटन। और ये 3 कूद जाओ पानी में। भारत माता की! भारत माता की!
चाचा जी तुसी साड़ी आन हो ओ गोकुल धाम दी शान हो। वाह वाह बापू जी, सच में यकीन नहीं हो रहा है आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे, फिर भी अपनी जान बचा के सुरक्षित वापस आ गए। थैंक यू भगवान, थैंक यू। जेठालाल, चाचा जी ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई बल्कि अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से भारतीय मछुआरों की भी जान बचाई है। हाँ दादाजी, आप तो मौत का सामना करके वापस आए हो। चाचा जी आप तो एक ऐसे मिशन से वापस आए जो इम्पॉसिबल था, और ये सब कुछ आपके धैर्य और प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से हुआ। सही बात है चाचा जी, जब पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड ने आपको पकड़ लिया था तो वहां से निकल पाना असंभव था। अरे जो असंभव को संभव कर दे उन्हीं को माननीय आदरणीय चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा कहते हैं। दादाजी, अभी तक तो आप मेरे सिर्फ हीरो थे, लेकिन अब से आप मेरे सुपर हीरो। चाचा जी तुसी तानो वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आपने ये दिलेरी दिखाई कैसे? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कृपा से सब हो गया। पर चाचा जी, आपने ऐसी परिस्थिति में खुद को कैसे संभाला? अरे बबीता बेटा, ऐसी परिस्थिति में तो इंसान अपनी जान बचाने के लिए कोई भी जोखिम उठा लेता है, और जब भगवान के आशीर्वाद आपके साथ हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पर दादाजी, जब आपको पाकिस्तानियों ने पकड़ा था तब आपको डर नहीं लगा था? अरे बेटा, डरा तो बहुत था मैं, लेकिन मेरा डर उनको दिखाया नहीं, क्योंकि अगर मैं अपना डर उनको दिखा देता तो मैं बचता नहीं। बुढ़ा मेरे बापूजी हमेशा कहा करते थे कि जब हालात हमारे साथ ना हो ना, तो हमारे साथ दो ही चीज होती है, दिमाग शांत रख के सोचना और खुद पर आत्मविश्वास रखना। जीवन में जो भी परिस्थिति हो उसका सामना करना चाहिए। हमें अगर 1% भी बचने की उम्मीद हो ना, तो हमें 100% कोशिश करनी चाहिए अपने आप को बचाने की। वाह 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 चाचा जी, आपने तो मुझे एक सुविचार दे दिया। दादाजी, आपने इतनी देर तक हवा में बलून्स पकड़ के रखे थे, आपको हाथों में दर्द नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैं रोज सुबह चलने जाता हूँ, कसरत करता हूँ, योगा करता हूँ ना, इसलिए मेरे हाथों में दर्द नहीं हुआ। सही बात है, योगा जीवन रक्षक है। चाचा जी, आप जब हवा में थे, पाकिस्तानी लोगों के कैद में थे, तो आपको सबसे ज्यादा क्या चिंता हो रही थी? सच कहूँ तो मुझे जेठिया की, बहू की, टप्पू की, अपने गोकुलधाम परिवार की तो चिंता हो ही रही थी, लेकिन साथ में मेरे सामने जो 10 मछुआरे खड़े थे, जो बंधे हुए थे, उनकी बहुत चिंता हो रही थी, उनके परिवार की भी चिंता हो रही थी। लेकिन तब मैंने खुद को ये समझाया कि चंपक, ये समय चिंता करने का नहीं है, सामने वाले से मुकाबला करने का। खुद को और 10 मछुआरों को बचाने का समय। हाँ चाचा जी, ऐसे में अगर आप डर कर चिंता में खो जाते तो आप खुद को और उन 10 मछुआरों को कैसे बचाते? हाँ वही तो। आपने समझदारी से और होशियारी से खुद को और उन 10 मछुआरों को बचा लिया। अरे कोमल बेटा, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान की कृपा से हुआ। मुझे तो सिर्फ भगवान ने उन मछुआरों को बचाने के लिए निमित्त बनाया, और इसीलिए शायद भगवान ने मुझे बलून के साथ उड़ाकर उन मछुआरों के पास भेजा। कहना पड़ेगा, जो भी हुआ है ना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। सब भगवान की कृपा है। चाचा जी सच कहा, हमको आप पर बहुत गर्व है। हाँ बापूजी, मुझे भी गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ। मुझे भी गर्व है कि मैं एक बहादुर दादाजी का पोता हूँ। सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, बड़े गर्व से घोषणा करता हूं कि इस साल का 2025 का गो वी पूत
यानी कि गोकुल धाम वीरता पुरस्कार दिया जाएगा हमारे सम्माननीय आदरणीय चंपक चाचा जी को। चतुर साहसी चंपक चाचा हंसा मैं भी अहमदाबाद की 5 समाज सेवी संस्था में प्रमुख हूँ और उसमें मैं वीर चंपकलाल गड़ा शौर्य पुरस्कार की शुरुआत करूंगा। अरे मछुआरों को जिन्होंने पकड़ा था उनको आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं? क्यों, ये क्यों जानना है तुम्हें? अरे भाई हमारे अखबार में छापूंगा ना। तो पाकिस्तान में तुम्हारा अखबार आता है तूफान एक्सप्रेस? जेठालाल, तूफान एक्सप्रेस अंतरराष्ट्रीय अखबार है, पूरी दुनिया में आता है। तो क्या डिजिटल एडिशन है ना? डिजिटल एडिशन आप दुनिया में कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। तो बताइए चाचा जी, उन मच्छरों को आप कुछ कहना चाहते हैं? मच्छरों को? सॉरी उन मछुआरों को आप कुछ कहना चाहते हैं? मछुआरों को कि मछुआरों को पकड़ने वाले को कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी मछुआरों को जिन्होंने पकड़ा था उनको आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं उनसे ये कहूंगा कि मछुआरे बेचारे निर्दोष होते हैं, वो मेहनत करते हैं और जो निर्दोष होते हैं, मेहनत करते हैं, उनको गलत तरीके से पकड़ना, लूटना, परेशान करना, मारना, जेल में बंद कर देना, ये गलत बात है। न्याय, अच्छे विचार और इंसानियत ही इस पृथ्वी को सुंदर बनाते हैं। वाह, सब याद रहेगा क्योंकि बहुत कुछ बोले बापूजी। सब रिकॉर्ड हो गया इधर। अच्छा, वाह 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 चाचा जी, आपने मुझे दूसरा अच्छा सुविचार दे दिया। क्या बात है। आज आपसे एक बहुत बड़ी सीख मिली। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखना ही चाहिए और हमें उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, सही बात है मेहता साहब, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अभी चिंता करने का नहीं, खुशियां मनाने का समय है। खुशी के साथ साथ हाथी भाई पार्टी मनाने का भी समय है। गर्मा गर्म फाफड़ा, जलेबी, संभारा और कड़क काठियावाड़ी चाय तैयार है। अरे वाह वाह, तो चलिए नाश्ता पार्टी शुरू करते हैं। जब कोई फिसल के गिरता है तो बड़ी हंसी आती है, लेकिन जब हम फिसल के गिरते हैं तो बड़ा दुख होता है। या फिर यूं मान लीजिए कि अगर हम छुपम छुपाई खेल रहे हैं और किसी दूसरे का दाव आया है तो बड़ा मजा आता है, लेकिन खुद पर दाव आता है तो बड़ी परेशानी होती है। वैसे ही चंपक चाचा की एआई की भविष्यवाणी सच हो गई और अब हम सबकी बारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2025 की एआई ने गोकुल धाम और गोकुल धाम वालों की भविष्यवाणी की और चंपक चाचा के साथ जो कुछ हुआ ये सोचकर सारे गोकुल धामवासी अपनी भविष्यवाणी का अर्थ निकालने बैठेंगे और जब वो अर्थ निकालने बैठेंगे तो उसके क्या क्या अर्थ निकलेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इतना बता दूं, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ निकलेगा और वो है हंसी उठा के। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आई दी हो गई, वाह भाई वाह, आई दी हो गई, वाह भाई वाह। रोजन डार्लिंग, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि ये साल 2025 ना हमारे लिए बढ़िया तो टॉप क्लास होने वाला है। I know, रोशन, मैं भी 2025 में सोनी परिवार की तरक्की होगी, इनकम बढ़ेगी। Can you imagine? हमारे गोगी पुट्टर का वाहन योग है, मतलब हर जगह पर व्हीकल्स ही व्हीकल। हाँ सुनिए, गोगी पुत्र गैराज संभालेगा। वो हो सकता है वो कार की किसी बड़ी कंपनी की वो डीलरशिप ले ले। जेपन होए।
पर हमारा गोगी पुट्टर बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाने वाला है, आई फिक्स्ड इट। और वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से तेरा नया बिजनेस स्टार्ट होगा, तू बिजनेस वुमन बन जाएगी। God, I'm so excited for that, रोशन। 2025 में सोडी परिवार की प्रोग्रेस होगी और हमारे घर में ढेर सारी खुशियां आएंगी। और एक टेंशन है। हवे सु रोशन डार्लिंग, हमारे घर में तो खुशियां बढ़ेंगी, लेकिन एआई की भविष्यवाणी की वजह से मेरे यार पिल्लू के घर में चिंता बढ़ेगी। अहो चहा ठेवला। सॉरी हा, तुला आज सुट्टी आहे? काय चाललंय? किस सोच में हैं आप? चाचा जी के बारे में वो ऊपर गए ना माधवी। अहो नीचे भी आ गए वो, पाकिस्तान होकर नीचे आए हैं, तो अभी क्या चिंता करना? अरे चिंता कैसे ना करूं माधवी, एआई की भविष्यवाणी सच हो रही है। चाचा जी ऊपर जाने वाले थे, ऊपर गए। इस तरह मैं भी 2025 में गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी नहीं रहूंगा, तो वो भी सच होगी। उनकी सच हो गई, जरूरी थोड़ी है कि आपकी भी सच होगी। अरे सिर्फ चाचा जी की नहीं, नड्डू काका के बारे में जो बोला था वो भी सच हुआ ना, कि उनकी पगार 10% बढ़ेगी। इसका मतलब मैं भी सेक्रेटरी नहीं रहूंगा। माधवी सच कहूं तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी नहीं हूँ। नहीं, वो तो कल्पना मैं भी नहीं कर सकती हूँ। बिना सेक्रेटरी पद आपका हाल मतलब बिना तेल का अचार। अरे उदाहरण तो कम से कम अच्छा तो माधवी। सच कहूं तो मैं सेक्रेटरी पद से नहीं जुड़ा हूँ। सेक्रेटरी पद ना मेरी आत्मा बन चुका है। वो तो है माधवी, जैसे धरती माँ समान होती है ना, वैसे मेरे लिए मेरी गोकुलधाम सोसाइटी माँ समान है। मैं अपनी गोकुलधाम सोसाइटी को हमेशा श्रेष्ठ बनाए रखना चाहता हूँ। अभी दूसरा कोई सेक्रेटरी बनेगा तो वो क्या ये सब कर पाएगा? अरे आपके जैसा ख्याल गोकुलधाम का शायद ही कोई रख पाए। तभी तो मुझे चिंता हो रही है ना माधवी। ये आप चिंता विंता छोड़िए और पॉजिटिव सोचिए। एआई ने दूसरी अच्छी भविष्यवाणी भी की है ना, हमारे अचार पापड़ विदेश एक्सपोर्ट होंगे। अरे हाँ, तुम इंटरनेशनल अचार पापड़ क्वीन बनोगी। हाथ कुठे? आइए मस्त पैकी गर्मा गर्म चाय पीजिए इस बात पे। मस्त गर्मा गर्म। लेकिन माधवी, पता काय? एआई ने और एक भविष्यवाणी की थी कि इस साल सोनू की शादी का योग है। वो अच्छा है ना, आप भी तो चाहते थे उसकी शादी हो। मैं चाहता हूँ सोनू की शादी हो, लेकिन ये नहीं चाहता कि सोनू की शादी टप्पू से हो। अब वो एक नया टेंशन है। आपको टेंशन डे ही मनाना है ना आज? और खुश होने के बजाय ऐसे टेंशन ढूंढ ढूंढ के पकड़ रहे हो आप। मैं टेंशन को ढूंढ ढूंढ के पकड़ नहीं रहा हूँ, बल्कि टेंशन मुझे पकड़ रहा है। टेंशन की बात है तो टेंशन तो होगा ही ना माधवी। कोई टेंशन नहीं हो, सब अच्छा है और सब अच्छा होने वाला है 2025 में। हमारा भविष्य अच्छा है। आप न मेरे साथ बोलिए, मुझे कुछ टेंशन नहीं है। मुझे कुछ टेंशन नहीं है। आहा आहा, माथे पे जो शिकन है ना, जो कोड़ा, हाँ खुशी से बोलिए ऐसे, मुझे कुछ टेंशन नहीं है। मुझे कुछ टेंशन नहीं है। और अच्छा हो सकता है। मुझे कुछ टेंशन है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं मुझे कुछ टेंशन। हाँ कळलं। टेंशन मुझे नहीं ही है। कळलं तो चहा प्या, गार होईल। बबीता, तुम बेवजह टेंशन ले रहा है। वजह तो है ना यार, एआई की भविष्यवाणी सच हो रही। नटू काका का पगार बढ़ गया, चंपक चाचा बलून के साथ ऊपर चले गए। वापस भी आ गए ना। वैसे ही तुम भी 2025 में विदेश जाएगा तो वापस भी आएगा। अरे यार, मैं फिर से तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़ के विदेश नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन बबीता, 2025 में तुम्हारा विदेश जाने का योग बना तो प्लीज तुम जाना। मैं भी वही बोल रही हूँ कि मैं जाऊंगी, पर अकेले नहीं। बबीता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा एक बात बताओ, अगर अगले साल तुम्हारा विदेश जाने का योग बना अकेले, तो क्या तुम चले जाओगे? टू बी ऑनेस्ट, मैं तुमको अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। तो मैं भी वही बोल रही हूँ कि मुझे भी तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़ के नहीं जाना है।
लेकिन बबीता, हम इस वक्त इस बात का टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। देखो, न्यू ईयर शुरू हो चुका है और 2025 हमारे लिए खुशियों से भरा रहेगा और हम लोग ऑलवेज हैप्पी रहेंगे। यस। अंजलि, अरे किस बात के लिए इतना खुश हो रही हो? तारक, एआई की भविष्यवाणी याद करके खुश हो रही हूँ। 2025 में आपके ऑफिस में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। अंजलि, तुम्हें खुशी देखकर ना मेरी खुशी डबल हो गई। तो इसी खुशी की बात पे कुछ मसालेदार खिला दो। याद है एआई ने क्या कहा था कि आपका रुतबा बढ़ने वाला है, वजन नहीं। तो खुशी एक तरफ और डाइट दूसरी तरफ। हाँ अंजलि, मेरी भविष्यवाणी को लेकर तुम खुश हो, लेकिन तुम्हारी भविष्यवाणी को लेकर मुझे टेंशन हो रही है। क्यों? मैं एक नई रेसिपी का आविष्कार करने वाली हूँ। मेरी रेसिपी वर्ल्ड फेमस होने वाली है। लोग मेरा ऑटोग्राफ लेंगे, मेरे साथ सेल्फीज खींचेंगे। और आप इस बात को लेकर खुश नहीं हो रहे, उल्टा आप टेंशन में आ रहे। नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम फेमस होने वाली हो, लेकिन तुम्हारे डाइट फूड के एक्सपेरिमेंट का चूहा तो मैं ही बनूंगा ना, इस बात की टेंशन हो रही है। ठीक है, अगर आपको इस बात से टेंशन हो रही है तो मैं आज के बाद इस घर में कभी कोई रेसिपी नहीं बनाऊंगी। अंजलि, अरे मैं तो चाहता हूं कि तुम एक ऐसी रेसिपी इजाद करो जो सबके लिए हिट हो, सबके लिए फिट हो। तुम्हारी खुशी के लिए ना मैं डाइट फूड बर्दाश्त कर लूंगा। वादा? वादा। उंगली दी तो पूरा हाथ पकड़ लिया। थैंक यू। मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, मैं भी लेकर आती हूँ। अंजलि, इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि 24 घंटे की मोहलत तो देती। मजाक कर रहा हूँ अंजलि, मजाक कर रहा हूँ। क्या बना है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? आ गई ना चेहरे पर स्माइल। यही तो मैं चाहती थी कि 2025 की शुरुआत हम इसी खुशी के साथ करें। अरे वाह 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 अंजलि, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। जाइए मोहतरमा, गुलाब जामुन लेकर आइए। वाह 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 कोमल, ये गुलाब जामुन पार्टी करके तो दिल खुश हो गया, मजा आ गया। मैं चाहता हूँ हमारी खुशी ऐसे ही बरकरार रहे। आज तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। वैसे आज मैं डबल खुश हूँ। डबल खुश? क्यों? वो हमारे बेबी का प्रेम योग है ना, उसे कोई प्रेम करने वाली मिल जाएगी। सही बात है, हमारा गोली है इतना प्यारा। हाँ। और देखना, गोली जिससे भी प्यार करेगा ना, बहुत खुश रखेगा, बहुत ख्याल रखेगा। हाँ, और वो लड़की भी बेबी का बहुत ख्याल रखे, दिल से बहुत प्यार करे। तुम्हारे जैसे? मतलब जैसे तुम मुझे प्यार करती हो वैसे। कोमल, मैं तुम्हारे और गोली के लिए तो खुश हूँ, पर मुझे अपनी टेंशन हो रही है। कम ऑन हंस, तुम्हारी इमेज, तुम्हारे नेचर को टेंशन सूट नहीं करती। वैसे किस बात का टेंशन? अरे वो एआई ने भविष्यवाणी की है ना कि मैं कहीं फंसने वाला हूँ, उसी बात की टेंशन हो रही है। हंस, तुम कहीं और नहीं फंसे हो, इस घर में फंसे हो। हा? मेरे प्यार के बंधन में फंसे हो। सही बात है कोमल, और मैं चाहता हूँ इस बंधन में जीवन भर फंसा रहूं। बस हमारा प्यार का बंधन जीवन भर चलता रहे तो हम जीवन भर खुश रहेंगे, तो टेंशन किस बात की? सही बात है, सिर्फ 2025 नहीं, तुम, मैं और गोली जीवन भर खुश रहेंगे। गोली, तेरी तो गर्लफ्रेंड बनने वाली है। देखो देखो तो कैसे शर्मा रहा है गोली बेबी। पता नहीं कब, कैसे और कहाँ ये भविष्यवाणी सच होगी। ओए गोली, सपने में मत खो जा, फिलहाल हमारे साथ एंजॉय कर। पहले फ्रेंड्स, इस साल हमारी जो जो भविष्यवाणियां सही होने वाली है उसकी तो खुशियां मनाते हैं। हाँ। गोगी, तेरा तो वाहन योग है, मतलब तेरा फ्यूचर सेट है। हाँ। गोगी, हो गया? और पिंकू की भी तो जॉब लगने वाली है। पिंकू, तेरा भी फ्यूचर सेट। हाँ, अरे
और अपनी सोनू की भी तो शादी होने वाली है और तेरा फ्यूचर भी एकदम सेट है। नहीं गोगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी ये भविष्यवाणी सच हो। मुझे पहले खुद के दम पर खड़े होना है, कैपेबल बनना है, और मेरी लाइफ में शादी के अलावा भी बहुत सारे सपने जो मुझे पूरे करने हैं। सोनू, तेरे हर सपने को पूरा करने में टप्पू तेरा साथ देगा। हाँ टप्पू, और एआई के मुताबिक तू भी नाम रोशन करेगा, तो तेरा नाम रोशन करने में मैं भी तेरा साथ दूंगी। वाह। ओए टप्पू, मैं तो कहता हूँ तू भी अपना नाम रोशन रख दे। मेरे मम्मी पापा का नाम भी रोशन और मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम भी रोशन। अच्छा नहीं था, जरा भी अच्छा नहीं था ना। पर फ्रेंड्स, पोपट अंकल ने जो एआई की हेल्प से भविष्यवाणी की है, उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्या? कौन सी बात? कि मेरी मम्मी आने वाली है। हाँ, और दया आंटी आएंगे तो गोकुलधाम और भी खिल उठेगा। मैं मम्मी को गले मिलूंगा, उनकी गोद में सर रख के सोऊंगा, उनसे ढेर सारी बातें करूंगा, उनके हाथ का बना खाना खाऊंगा। उसमें तो मैं भी तेरी हेल्प करूंगा। मेरी मम्मी की मीठी आवाज हमारे घर में, गोकुलधाम में, मेरे कानों में फिर से गूंजेगी। मैं फिर से उनके साथ गरबा करूंगा। अकेले अकेले गरबा क्यों कर रहा है? वो बापूजी, मैं दया को याद कर रहा था तो दया से जुड़ी सारी पुरानी यादें आंखों के सामने आ गई। तो गरबा की भी तू चिंता मत कर, दया बहू जल्दी घर आ जाएगी। क्या क्या? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, मुझे पता है तू हंस क्यों रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन तू देखना जेठिया, इस बार दया बहू जरूर घर वापस आ जाएगी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है बापूजी? क्योंकि एआई ने भविष्यवाणी की है ना। तूने देखा नहीं, एआई ने मेरे बारे में बोला था कि मैं ऊपर जाऊंगा, तो मैं बलून के साथ ऊपर गया ना। लट्टू के बारे में बोला था कि उसकी पगार बढ़ेगी, तो उसकी पगार बढ़ी। वैसे ही दया बहू के बारे में एआई ने भविष्यवाणी की है ना कि दया बहू 2025 में घर वापस आ जाएगी, मतलब बहू आ ही जाएगी। नहीं, वो बराबर है बापूजी, लेकिन सुंदर और सुंदर की माँ के सामने ये भी है, सब फेल है बापूजी। अरे तू इतना नकारात्मक क्यों सोच रहा है? अभी पता चल जाएगा बापूजी, एक मिनट। अरे सुंदर, आया माय डियर जीजा जी। जी बोलिए जीजा जी। अरे ये क्या, तू अभी निकल रहा हम? हाँ माय डियर जीजा जी, मैं तो बापूजी की खबर सुन के ही आया था, और बापूजी सुखरूप वापिस आ गए तो मैं चलता हूँ। क्या है कि अहमदाबाद में बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। किसके? लोगों के। आपको तो पता है मैं लोगों का ही करता हूँ। अरे ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। वैसे आप मुझे बुला रहे थे जीजा जी, बोले क्या काम था? हाँ, वो बापूजी को ऐसा लग रहा है कि 2025 में दया मुंबई आ ही जाएगी। ये जो मतलब बापूजी ने बोला है तो 2025 में बेना जरूर वापस आ जाएगी। हैं? हाँ। कब? मतलब कौन सी तारीख, कौन सा महीना? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? बापूजी ने भविष्यवाणी की है तो बापूजी बताएंगे ना। अरे नहीं, भविष्यवाणी मैंने नहीं की है, एआई ने की है। एआई ने भविष्यवाणी की है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माय डियर जीजा जी। माय डियर बेना 2025 में पक्का आ जाएगी। सच में मामा? हाँ माय डियर भांजे। लेकिन कब? हाँ, जो माय डियर भांजे टप्पू, एआई ने भविष्यवाणी की है कि माय डियर बहना 2025 में गोकुलधाम में आ जाएगी। मतलब माय डियर बहना 2025 खत्म होने से पहले गोकुलधाम में जरूर आ जाएगी। मतलब तू ये कहना चाहता है कि 31 दिसंबर 2025 को दया आएगी? माय डियर जीजा जी, वो तो एआई ने बोला है, तो एआई से पूछो। सुंदर भाई चलिए, टैक्सी आ गई। आ गई?
चलो चलो बापूजी पाए लागू जीजा जी अरे 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 बस। ओ भांजे अच्छा चलो तो मैं चलता हूँ बका तूने टैक्सी वाले को बोल दिया है ना कि हम सुरेंद्र नगर होके अहमदाबाद जाएंगे। सुरेंद्र नगर? हाँ। क्यों सुरेंद्र नगर? क्योंकि मैंने बापूजी के लिए मन्नत मानी है। मेरे लिए क्या? यही कि आप सही सलामत घर वापस आ जाओगे तो सुरेंद्र नगर में एक अनाथ आश्रम बनने जा रहा है। उसमें आपके नाम के 21,000 रुपए की सेवा लिखवा के ही मैं अहमदाबाद जाऊंगा। जैसे 21,000 दे दे। बापूजी मन्नत उसने मानी है तो उसे ही देना चाहिए ना। सही सही बात है बापूजी, मन्नत मैंने मानी है तो मैं ही पैसे दूंगा ना। पर क्या हुआ जीजा जी, ये बापूजी का सुन के मैं घर से एकदम जल्दी जल्दी में निकल गया तो मैं पैसे लेना भूल गया। और मन्नत मैंने ऐसी मानी है कि सुरेंद्र नगर में अनाथ आश्रम में बापूजी के नाम के पैसे लिखवाने के बाद ही मैं अहमदाबाद जाऊंगा। तो एक काम कीजिए ना, आप अभी ऑन अकाउंट मुझे 25,000 रुपए दे दीजिए, मैं अहमदाबाद पहुंचते तुरंत ही आपको दे दूंगा। जेठिया दे दे। बाबूजी आप दे दीजिए। ले थैंक यू बापू जी। चलो चलो जीजा जी मैं निकलता हूँ। चल माय डियर बंदे, चलो मिलता हूँ माय डियर जीजा जी। बाय 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 जीजा जी। चलो 2025 में 25,000 से अशुभ शुरुआत हो गई। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि मम्मी कब आएगी। मम्मी के आते ही हमारे घर में, हमारे गोकुल धाम में खुशियां ही खुशियां छा जाएगी। हाँ क्या बात है पोपट भाई, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे खुश तो होऊंगा ही ना, 2025 की इतनी जबरदस्त शुरुआत जो हुई है। मेरा गोकुलधाम परिवार अपने अपने घर में खुश है। मेरे लिए भी तो खुशी का एक स्पेशल कारण है। हाँ आइए ने जो आपकी भविष्यवाणी की है। आइए? अरे आइए नहीं भाई, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉरी सॉरी सॉरी, 2025 में आपकी शादी जो हो जाएगी। हाँ भाई, बस 2025 में मेरा घर बस जाए, फिर मैं अपने जीवन साथी के साथ खुशियों के पल बिताऊं। हाँ जैसे सोसाइटी का नाम गोकुल धाम है ना, वैसे आपके घर का नाम होगा खुशी धाम। भाई तेरे मुंह में घी शक्कर, और सिर्फ मेरे लिए ही क्यों, 2025 तेरे लिए भी खुशियां लाने वाला है। हाँ 2025 में मेरे खुद के घर में रहने का सपना पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ, भाई भगवान से यही प्रार्थना है कि 2025 में एआई की सारी भविष्यवाणी सच हो, सबके सपने पूरे हो, और इसी तरह इनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों 2025 की शुरुआत हो चुकी है और एआई की भविष्यवाणी में गोकुल धाम में कौन कौन सी बातें सच होगी और उन बातों का क्या अर्थ निकलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि 2025 में गोकुल धाम में हंगामे होने वाले हैं। अरे हंगामे क्या, डबल हंगामे होने वाले हैं, तो देखते रहिएगा। अब दोस्तों एक विशेष बात, दर्शकों आज बहुत ही विशेष दिन और हमारे बीच का जो रिश्ता है ना, वो दिनों दिन और सालों साल मजबूत होता जा रहा है। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4,300 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं और उसी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे दिया और बाती होते हैं, फूल की खुशबू होती है, खुशियों के साथ हंसी होती है, वैसे ही आपका प्यार हमारे साथ है। तो ये हंसी खुशी का जो सफर है ना, वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब दोस्तों गोकुल धाम में खुशियां छाई हुई है और जेठालाल बहुत खुश है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक छोटा सा तूफान आने वाला है और वो छोटा तूफान बड़ा तूफान भी बन सकता है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर पर तो हंसी और ठाकों के तूफान ही आएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.